और एक जरूरी खबर एचएमपीवी को लेकर जिसने भारत में दस्तक दी है, एचएमपी वायरस, इसकी दस्तक भारत में दी जा चुकी है। देश में एचएमपी वायरस का 5वां केस भी सामने आ चुका है। तो वहीं केंद्र सरकार देश में फैल रहे एचएमपी वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर है और हालात पर पूरी निगरानी बनाए हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अभी फिलहाल 5 मामले देखिए पूरे भारत से सामने आ चुका है। कल पहला मामला यहां पर बेंगलुरु से सामने आया जब 8 महीने के बच्चे और 3 महीने के नवजात में इसके लक्षण देखे गए और उसके बाद यह पुष्टि हुई कि एचएमपी वायरस से वो बच्चे ग्रसित हैं और अब तक 5 मामले सामने आ चुके हैं। सावधानी बरतनी बेहद जरूरी। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे। देखिए, भारत में एचएमपीवी के अब तक कुल 5 मामले सामने आ चुके हैं। 5 केस सामने आए हैं। एचएमपीवी का पहला केस कर्नाटक में मिला जहां एक 8 महीने के बच्चे में यह वायरस पाया गया। बेंगलुरु से यह केस यहां पर सामने आया। इसके बाद दूसरा केस भी कर्नाटक में ही मिला जहां महज 3 महीने की बच्ची एचएमपीवी से संक्रमित मिली। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी जब यह सामने आया कि दोनों एचएमपीवी से ग्रसित हैं, संक्रमित हैं। जबकि एचएमपीवी का तीसरा केस गुजरात के अहमदाबाद में मिला जहां एक 2 महीने के बच्चे में एचएमपीवी का संक्रमण मिला। तो वहीं चौथा केस कोलकाता में मिला जहां 6 महीने का बच्चा इससे संक्रमित पाया गया। 5वां केस राजस्थान के डूंगरपुर में मिला जहां महज 2 महीने का बच्चा इस वायरस से ग्रसित मिला, संक्रमित मिला, क्योंकि यह वायरस बच्चों को और खासतौर से बुजुर्गों को अपना टारगेट बना रहा है। इम्यून सिस्टम दरअसल जब कमजोर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, तो इसका अटैक यहां पर ज्यादा होता है। यही वजह है कि जो मामले अब तक सामने आए वो बहुत ही छोटे बच्चों से जुड़े हुए हैं। भारत में एचएमपीवी का मामला जिस तरह से सामने आया है, केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। इसके साथ साथ राज्य सरकारें भी अब मंथन में जुट गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक अहम बैठक बुलाई, जबकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को बीमारी से निपटने के लिए दिल्ली में पूरी तैयारी करने के निर्देश यहां पर जारी किए हैं। तो राज्यवार तरीके से राज्य सरकार जो है, प्रशासन जो है, वो अलर्ट मोड पर है। संबंधित विभागों के जरिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। खास एडवाइजरी भी जारी अब की जा रही है। और चीन से एक बार फिर दुनिया में कोरोना जैसी आफत आने की आहट सुनाई दे रही है। ये हम आपको डरा नहीं रहे हैं बल्कि सावधान कर रहे हैं। चीन में एचएमपीवी वायरस के नए वेरिएंट ने बच्चों को अपना शिकार बनाया है। कैसे, आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा किसे है? बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है, बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा है। वजह, कमजोर इम्यून सिस्टम वाले जो लोग होते हैं उन पर यह जल्दी अटैक करता है। लक्षण भी समझ लीजिए क्या कुछ है। सर्दी, खांसी होना, बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ होना, साथ ही खांसना, छींकना, ये सब इसके लक्षण हैं। और अगर खांसता है कोई, छींकता है कोई जो इससे संक्रमित है, वो किसी को छूता है तो फिर ये बहुत तेजी के साथ फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी ह्यूमन मेंटान्यूमो वायरस जो है वो तेजी से फैल जाता है। बच्चों में निमोनिया जैसे लक्षण यहां पर दिखाई देते हैं, इसलिए किसी भी तरह से लापरवाही ना बरतें, बेहद सावधानी यहां पर रखें और वक्त पर जांच भी होनी चाहिए। और देखिए, इधर कर्नाटक का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले मामले यहीं से 2 सामने आए हैं। एचएमपीवी के 2 मामले मिलते ही राज्य सरकार एक्टिव मोड पर आ गई है। सीएम ने सभी एहतियाती के जो कदम हैं उठाने के निर्देश दे दिए हैं और इस बीमारी में हर केस की मॉनिटरिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट भी यहां पर बनाए जाएंगे ताकि किसी भी तरह से कोई लापरवाही ना हो और पूरी सतर्कता बरती जा सके। Immediately after seeing this,
I talked to Mr. Dinesh Gundu Rao, who is in charge of the health department, and he responded quickly, and he took up a meeting with the department, and whatever decision he takes, the government will implement it. वायरस नहीं है और ये बहुत सालों से है और कुछ लोगों को ये मिला होता है, ख़ास तौर पर बच्चे लोगों को भी होता है और जो जिनका इम्यूनिटी कम होता है उनको इसका इन्फेक्शन हो सकता है. वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच. सब ठीक है और वो बच्चा जो है वो कल डिस्चार्ज मेरे ख्याल से हो जाएगा. बेंगलुरु में HMPV के 2 केसेस अभी पॉजिटिव डिटेक्ट किया गया है. दोनों एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे थे. दोनों बच्चे हैं, एक 8 मंथ का बच्चा, दूसरा 3 महीने का बच्चा. एक को ऑलरेडी डिस्चार्ज किया गया है, दूसरे को शायद कल डिस्चार्ज किया जाएगा. स्टेट गवर्नमेंट कह रहा है कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. HMPV ऑलरेडी इंडिया में और काफ़ी सारे देशों में पिछले 10-15 साल से एक्टिव है ये वायरस और कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं है. जनरली सीजनल फ्लू में जो सिम्टम्स होता है, कोल्ड, कॉफ, सिमिलर सिम्टम्स है और अभी तो फ़िलहाल 2 ही केस है और उन दोनों केसों में भी कोई सीवियर सिम्टम नहीं है. इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट मानता है कि अभी इसको एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न क्लासिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. पर कर्नाटका गवर्नमेंट ICMR और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की डायरेक्शंस के लिए वेट कर रहा है कि क्या ये सैंपल्स को NIV पुणे भेजना चाहिए या इसका जीनोम सीक्वेंसिंग करना चाहिए. ये शायद डायरेक्शन आएगा यूनियन गवर्नमेंट के तरफ से. और एक जो प्रश्न है अभी जिसके लिए अभी आंसर्स नहीं है कि ये जो स्ट्रेन इन दोनों में इधर बैंगलोर में पाया गया है, क्या ये सेम स्ट्रेन है जो चाइना में केसेस इंक्रीज होने के लिए कारण बताया गया है. तो वो एक प्रश्न है, पर फ़िलहाल तो इन्फॉर्मेशन नहीं है चाइना से कि कौन सा HMPV वायरस स्ट्रेन वो केस सर्च के लिए कारण है. तो इसीलिए वो प्रश्न का आंसर देना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है. पर दूसरी तरफ इन दोनों में कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है. सिर्फ एक बच्चे का ट्रैवल हिस्ट्री है तिरुपति के लिए, पर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है. इसलिए स्टेट गवर्नमेंट मानता है कि शायद ये एक लोकल HMPV वायरस स्ट्रेन है और कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं हैं. इसलिए कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है एडवाइजरी में लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए.